सो हाय हेलो और जय हिंद टू ऑल ऑफ़ यू। मैं मोहित यादव आज आपके लिए फिर से जो हम लोग कर रहे थे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन क्लास 12th के उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। 7.5 शायद थी वो लग गई थी, लगभग 8-10 क्वेश्चन किए थे हमने, उसके आगे हम उसको करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन वाला सेक्शन था, ठीक है। 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 हम लोगों ने लगाया ऑलरेडी, ठीक है। और सीखा कि कैसे हम उसको इजी तरीके से कर सकते हैं, प्लस हमें उसी समय क्या क्या चीज़ें याद रख के पहले से ही चलनी चाहिए ताकि हम जब चैप्टर 8 और चैप्टर 9 करें या और दूसरे चैप्टर और भी करें आगे के तो हमें दिक्कत ना हो। वरना देखने को ये मिलता है कि इंटीग्रेशन सीख लिया एक बार, हमारी जो है चैप्टर ख़त्म हो गया इंटीग्रल का, या हमने डिफ्रेंशिएशन भी सीखा था, तो हम वही पूरा एक एक स्टेप करके तब भी कर रहे होते हैं जब हमें वहाँ पर डायरेक्ट लगाने की ज़रूरत होती है। तो क्यों ना हम पहले से ही डायरेक्ट सीखें, क्योंकि डायरेक्ट लगाना यदि आपको आता है तो आप बेहतर तरीके से अप्लाई आगे वाले चैप्टर में कर पाएँ, ठीक है। हम लोग आज आगे के क्वेश्चन करते हैं, 1 बाय 1 देखते हैं। जितना जो है सहज होगा उतने सहजता से करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 3x + 5 अपॉन x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और +1। तो वो पार्शियल फ्रैक्शन से कर रहे थे हम लोग, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले तो यही चीज़ देखी जाती है कि नीचे पावर 3 है, ऊपर पावर 1 है मैक्सिमम, तो हम कर सकते हैं इसको। अच्छा, जनरल जो होता है वो बताएं अगर, तो उसमें क्या करते थे, इसको टी मानते थे, फिर देखते थे ऊपर वाला कट रहा है कि नहीं। तो यहाँ ऐसा कुछ बन रहा नहीं है। तो दूसरा केस ये कि यहाँ 1, 2, 3, 4 हैं, दो में कॉमन लो, कहानी को है जिंदा करो, है ना। नीचे इन दोनों में कॉमन है एक्स स्क्वायर, इतना सब आना चाहिए, बेसिक है ये, ठीक है। इन दोनों में -1 कॉमन, यहाँ x -1 यहाँ पे एज इट इज। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आप पाएंगे कि क्या पाएंगे कि ये x -1 कॉमन हो गया, और ये जो x स्क्वायर -1 आ रहा है उसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्या, x + 1, और x -1 ना लिख करके यहाँ स्क्वायर लगा दे रहे हैं। कोई दिक्कत? डायरेक्ट हो गई थोड़ी सी चीज़ें। वो ये कि x -1 कॉमन आया था वो तो ठीक था, यहाँ x स्क्वायर -1 आ रहा था, हमने x स्क्वायर -1 में आइडेंटिटी लगा दी। x स्क्वायर -1 को ऐसे लिख सकते हो a स्क्वायर - b स्क्वायर, यानी a + b और a -b, ऐसा ही कुछ यहाँ लिख दिया। a + b तक तो ठीक था, a - b यानी x -1 जैसे ही लिखना चले, वो तो एक और लिखा था तो हमने उसका स्क्वायर करा दिया ताकि क्यों एक्स्ट्रा लिखना पड़े, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है किस चीज़ की, यहाँ पर बात आती है इस चीज़ की कि अब क्या करते हैं। तो अगला स्टेप ये करते हैं कि यहाँ लिखते हैं a अपॉन x -1, फिर लिखते हैं b अपॉन इसी का स्क्वायर। देखो जब स्क्वायर हो तो पहले उसको नॉर्मल लिखना होता है, फिर उसको स्क्वायर वाले को भी लिखना है, यानी उसको दोहरी जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है रहने की। यहाँ फिर c है, यहाँ c अपॉन x + 1। फिर क्या करते हैं, फिर कुछ नहीं करते, यहाँ करना है जो कुछ करना है, एलसीएम लेते हैं। ये तीनों लोग एलसीएम में आएंगे, 3 लोग नहीं 2 ही लोग हैं सही से देखोगे तो। अच्छा, कन्फ्यूज़न, यदि आपको कन्फ्यूज़न है कि 3 लोग हैं या 2 लोग हैं तो जो यहाँ है वही लिख दो यहाँ चुपचाप, x -1 का स्क्वायर और x + 1, ठीक है। एक मिनट, यदि दिक्कत है तो लिख दो, और इधर वालों को ऐसे लिख दो, x -1 का होल स्क्वायर और x + 1, यहाँ 3x + 5। यहाँ आई बारी, अब x -1 इधर से एक पोर्शन चला गया, 2 लोग रह गए, यहाँ x -1 और x + 1, उसका मल्टीप्लाई a में होगा। तो ये तुम्हें बताना है, x -1 और x + 1 का मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा x स्क्वायर -1, फिर प्लस b, x -1 का स्क्वायर है, ये पूरा चला गया तो केवल बचा x + 1, फिर प्लस c, x + 1 पूरा चला गया बचा c, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो x माइनस होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर खोलोगे तो x a² + b² और -2ab, तो ये आएगा। इसके बाद की कहानी कहती है कि आप कंपेयर करें, क्योंकि ये पूरा कट जाएगा, कंपेयर करो साथ के साथ। कैसे?
यहाँ एक्स स्क्वायर वाले हमें दिख रहे हैं, यहाँ नहीं दिख रहे, तो यहाँ नहीं दिख रहे तो 0, उधर दिख रहे हैं कौन, ए अंदर जाएगा तो यहाँ से बनेगा ए, बी में कोई नहीं, सी में है प्लस सी, 1 हो गया। एक्स वाले यहाँ दिख रहे हैं 3, इधर कौन है, यहाँ ए में कोई नहीं है, बी में है बी, सी में कौन है, सी वाला भी है, सी जब 2x से होगा तो माइनस का 2c बनाएगा, और बिना x वाले 5, यहाँ कौन है, तो यहाँ कहोगे माइनस ए, और b वाले में प्लस बी, और c वाले में प्लस सी। इतना है, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है ABC। कैसे बताया था, किसी 2 को पकड़ो, उसमें से किसी एक की ही वैल्यू निकालो, मतलब एक के टर्म में, और इसमें रख दो। जैसे यहाँ से निकालोगे a की वैल्यू तो माइनस सी आएगी, है ना, यहाँ से b की निकालोगे तो क्या आएगा 3 प्लस 2c, और इन दोनों a और b को इसमें रख दो, यहाँ क्यों बना दिया, a और b को इसमें रख दो, तो 5 बराबर a की जगह लिखोगे माइनस, अच्छा माइनस a ही है तो माइनस इसमें भी है तो c हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू है 3 प्लस 2c और प्लस c, क्या आया c और 2c, 4c हो गए, 3 इधर आकर के 2 बन जाएगा, 4 अपॉन में आ जाएगा 2/4 इक्वल c, यानी 1/2 आ गई। c तो आ गया, c आ गया तो a आ जाएगा कितना, माइनस का 1/2, a आ गया तो b आ जाएगा, या c से ही b आ जाएगा, यहाँ से b इक्वल क्या आएगा, b इक्वल आएगा 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई c कितना है 1/2, तो ये 2 बढ़ गया, 1 आया, 3 और 1 4, ABC आ गए, यहाँ रखना है, हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट आएगा। a क्या है, तो a है माइनस का 1/2 x माइनस 1 इंटीग्रेशन, ठीक है, प्लस b क्या है 4, तो इंटीग्रेशन 4/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, dx अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, और 1/2 है c, तो 1/2 x प्लस 1। अब बात वही कि ये 1/x माइनस 1 ईजी है, 1/x प्लस 1 भी ईजी है, बस ये है और ये भी ईजी है, घूम फिर के क्या है, माइनस 1/2 की कोई कहानी नहीं बाहर, ये बनेगा log x माइनस 1। क्यों बनेगा, इसको t मनी मन में मानोगे, x माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 ही आएगा, इसलिए डायरेक्ट लिख दिया। इसका लिख देते हैं यहीं पे 1/2 बाहर log x प्लस 1, इसमें भी t मानोगे, किसको, x माइनस 1 को, पहले 4 बाहर कर दो, x माइनस 1 को t मानोगे तो ये कहानी में 1/t² जैसा हो जाएगा, फिर वो t की पावर -2 हो जाएगा, फिर तुम उसमें 1 जोड़ोगे नीचे, फिर ऐसे बनाओगे तो t की पावर -1 बन जाएगा, अपॉन -1 बन जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट कहा था कि इसका याद रखना कि -1/t होता है इसका डायरेक्ट का इंटीग्रेशन, -1/t, तो यहाँ लगेगा -4 लगेगा ही, 1/t लॉग नहीं, याद रखना 1/t माना था x माइनस 1 को, प्लस c, आंसर हो गया ये, दिस इज आंसर। कुछ नहीं किया, केवल पार्शियल फ्रैक्शन करने की कोशिश की है, यहाँ कॉमन